अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाज़रीन, इस वक्त मैं नया बनने वाला डिस्ट्रिक्ट तौसा जो पहले डीजी खान का हिस्सा था, उसका जो इलाका पुल कंबर है, पुल कंबर के साथ मौज़ा मट्टी, वहाँ मलिक नूर मोहम्मद अवान के गोट फार्म में और साथ एग्रीकल्चर फार्म है, वहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ इन्होंने बड़े जदीद तरीके के साथ जो गोट्स हैं उन्हें पाला हुआ है। उनका बड़ा जो चलने फिरने का, खुला रहने का इंतज़ाम है वो भी बहुत अच्छा है। और जो नीचे ये चारा डालने का, यानी कि उसे जो भी खुराक वगैरह डालनी है उसका निज़ाम बहुत अच्छा है। इनका जो आज हमने यहाँ पर ये देखा है, ये जो फेंसिंग है, ये मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखा सकेगा। मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हुए, ये मलिक साहब से हम आगे आपको मिलवाएंगे, मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हुए इसे अपग्रेड करते हुए ये फाइनल स्टेज पर यहाँ आए हैं। और वो ये समझते हैं कि ये जिस तरीके से फेंस बनाई गई है ये बेहतर से बेहतरीन है। जैसा कि ये उन्होंने हमें बताया कि ये 9 इंच यहाँ से इनकी बकरी का जो मुंह है, सर है, यहाँ से घुस जाता है और 6 इंच इस तरीके से इन्होंने ये चौड़ाई रखी है। ये तार लगाते हुए उन्होंने हमें बताया है कि हम हर तजर्बे से गुजरे हैं, फाइनल यही है कि इससे जो है ना बकरी को सही कंट्रोल किया जा सकता है और किसी किस्म का ख़राबा नहीं होता है। यहाँ जगह इन्होंने रखी है, यहाँ बंदा लेबर काम करने वाला आसानी से आ जा सकता है और यहाँ पर उसे चारा वगैरह डाला जाता है। ब्रीडिंग के लिए मुख्तलिफ नस्ल के उन्होंने मुख्तलिफ औकात में जो बकरे हैं वो रखे होते हैं। आजकल उन्होंने ब्रीडिंग के लिए ये जो रखा है बकरा राजनपुरी नस्ल है, ये उसका है। और फिर बड़ी मज़े की बात है, यहाँ पर उन्होंने पोर्शनिंग की है, हर चीज़ का उन्होंने अलहदा पोर्शन बनाया है। यानी जो बकरा है उनके लिए पोर्शन उन्होंने अलहदा बनाया है। और जो प्रेग्नेंट बकरी है, जो यानी उसकी जब वो करवाते हैं ब्रीडिंग, उसके बाद उसे ये एक अलहदा पोर्शन बनाया गया है, इसमें रखा जाता है। यानी ये जो बकरियां हैं इनकी ब्रीडिंग करवाने के बाद यहाँ रखा गया है। और फिर बड़ी मज़े की बात यह है कि इनके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने निशान लगाए हैं। जैसा कि ये बकरी है, अब ये देखें कि ये यहाँ पर निशान लगाया गया है, इसकी दूसरी साइड पर ये तारीख़ वगैरह भी उसकी लिखी गई है। तो ये जो पहली दफ़ा ब्रीडिंग पॉजिटिव निकला था। और फिर बड़ी मज़े की बात ये बताएं आपको कि बाकायदा तौर पर यहाँ पर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसको 20 दिन महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करके ये खोज लगाया जाता है कि आया कि इसका पी पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव ना निकले फिर दोबारा उसकी जब ब्रीडिंग करवाई जाती है, पहले पुश्त पे निशान तो लग चुका होता है, फिर उसके माथे के ऊपर एक टिक्का लगा दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये बकरी दूसरी दफ़ा इसकी ब्रीडिंग हुई है। नाजरीन, जैसा कि ये पोर्शन ये प्रेग्नेंट बकरियों का है, ये टोटल जो है, ठीक है, ये सारा जो कैबिनेट है, ये सारा जो हिस्सा है ये प्रेग्नेंट का है, जिनकी ब्रीडिंग हो चुकी होती है ये उसके बाद होता है। और नाज़रीन, ये वाला जो पोर्शन है ये नर्सरी का है। बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के साथ इन्होंने यहाँ पर नर्सरी रखी है। जो बच्चा होगा उसे यहाँ रखा जाएगा, उसकी भी टेक्निकलिटीज़ हैं कि बच्चा जो है वो मट्टी ना खा ले और फिर जो है ना उसे कुछ दूसरे जानवर नुकसान ना पहुँचाएँ, तो इस हिसाब से इसे अलहदा रखा जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर वो जो पहले हमने आप लोगों को ब्रीडर वाला वो जो है ना पैनल दिखाया, बाद में जो है ना ब्रीडिंग होने के बाद वाली बकरियां हैं, और ये नर्सरी है। ये नर्सरी से आगे वाला स्टेप है। इसमें जो है ना ये बकरी रखी जाती है अमूमी तौर पर जिसने बच्चा दिया हुआ हो, यानी कि छोटे बच्चों वाली जो बकरियां हैं जो दूध देने वाली हैं वो यहाँ पर रखी जाती हैं। इसके बाद फिर जो है ना फर्दर उन्हें आगे कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये एक टेक्निकल काम है। इस टेक्निकल काम को टेक्निकल तरीके से समझना बड़ा ज़रूरी है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जैसा कि इस साल बकरियों का रेट बहुत ज़्यादा है, बकरियां हों या बकरे हों सब का रेट ज़्यादा है। और अमूमी तौर पर ये जैसे छोटे छोटे ये नर्सरी के इसके अंदर फिर रहे हैं,
तो अमूमी तौर पर यही जो है ना छोटा बकरा, छोटी बकरी बच्चा जो है, ये भी 15-15, 20-20 हज़ार का होता है। और ये जो बड़े आपको बकरे नज़र आ रहे हैं, ये लाखों की गेम है। तो हम मलिक नूर मोहम्मद से आप लोगों की मुलाकात भी करवाते हैं और उनसे हम इनके मुतालिक कुछ मुफीद सवालात भी करेंगे और आप तक पैगाम पहुंचाएंगे। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है जनाब, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत सेहत ठीक है? जी ठीक ठाक। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि ये आपने पोर्शनिंग की हुई है, ब्रीडर की अलहदा, प्रेग्नेंट अलहदा, नर्सरी अलहदा और ये वाले अलहदा, इसका टेक्निकल क्या फ़ायदा है? इन्हें दे टेक्निकल ये फायदा कि उनदे च क्वालिटी हर अलग थी वेंदी रहंदी है। ठीक है, उन्हें मसाइल अगर कबण बकरी नाल खड़ी हुए तो लड़न भिड़न नाल बच्चों दा ज़ाया थी सकदे। ठीक है, ते उनदे अलावा उन्हें दी खुराक दा निज़ाम अलहदा, इन्हें दा अलहदा। ठीक है, वो एक कैटेगरी हाली असां दा पोर्शन घट न, मजीद भी एक दो पोर्शन हवन ते ठीक है, अस ता क्यों हाली सीखदे पे 3-4 साल थी गए। सही है। अच्छा मलिक साहब, इको जड़ी बकरी को खुराक है वो तुसा केड़ी पैंदे पैवे? खुराक ई टाइम लूसन दी है ठीक है, ते नाल जोडल मिक्स करके पैंदे पे। जोडल मिक्स करके पैंदे पैवे। कोई गिटक वगैरह जी, या जी। खजूर इस तरह की चीज? जिसे गटक देने खजूर वाली, ठीक है, वो तकरीबन सारे जानवर को देने जेड़े खा सकते हैं, जेड़े 3 महीने वाले फल हैं ठीक है, उन्हें को देने टोटल फार्म में जो इस्तेमाल ठीक करें। है। अच्छा मलिक साहब, ये जी बकरियां हैं पियां, इन्हें दी अमूमी तौर पे असां ये समझते हैं कि ये जी राजनपुरी बकरी है, ये बड़ी नाजुक किस्म की बकरी है, तो इनकी तुसा बीमारी को किवें कंट्रोल करें देवे? अल्हम्दुलिल्लाह घर में तो बिल्कुल मसला कोई नहीं बनता। ठीक है, सर्दियों च तकरीबन थोड़ा बड़ा मसला बनते ठीक है। ते अल्हम्दुलिल्लाह मने थी वेंदे। ते असां ये भी सुने कि तुसा जिहड़ा प्रेगनेंट बकरियां होईयां ब्रीडिंग तो बाद उन्हें दा बाकायदा तौर ते चेक करने वास्ते अल्ट्रासाउंड करवांदे वे, जी तो अल्ट्रासाउंड वो तुसा किवें इथाई गिना दे वे अल्ट्रासाउंड मशीन, क्या सिलसिला होंदे हुंदा? जी जो डॉक्टर नाल किन के आना है ठीक है, वो बात जिमें सब पता लग वेंदे भाई इतनी बकरियां सारे लग चुके हैं, कंफर्म करूं भाई आया कितनी खड़न कितनी फेर गए ठीक है, तो मैं तो गिना डॉक्टर साहब को दस देंदे ने वो तूने दी कैटेगरी अलग कर गिंदा है। सही है, जिवें हुण पासे तकरीबन 25-30 बकरियां अलग थियां खड़न मेरे कल हुसन 33-34 बकरियां हैं उडे सही है। ते हुण भी यही लगे खड़े, लेकिन वो महीने तो बाद ही कोई आइडिया थी अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड दा आइडिया महीने तो बाद थी? जे महीने तो बाद। अच्छा मलिक साहब, ये जड़ा एक काम है पिया बकरियां दा, एक तां सुन्नत दे बड़ा करीब है पिया कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियां चरेंदे हन, जी जी बड़ा उहदे करीब है सुन्नत दे। ते तुसा ये क्या समझदे वे कि आम तौर ते जेड़ी साडी काश्तकारी है ते ये जेड़ा बकरियां हन पिया, बकरियां क्या उहदे कोलों ज्यादा नफा बख्शे पिया या कि काश्तकारी ज्यादा नफा बख्शे? वो सर जी में है कि क्योंकि हाल ही असां सिखते वधे ते इन 3 साल बाद इनकम शुरू थींदी है ठीक है, ते वो हाल ही असां जेड़े फार्म जीरो करे सू, जीरो तो मुराद अपनी इनकम कट के ऊ वाले असां बेहतर दस सकते हैं भाई आया ये बेहतर है नफा यो बख्शे बेहतर है। या ओ? लेकिन ये तो दिल मुतमैन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अगर आदमी इन 100 बकरी राखी ने तो उडो तकरीबन 3 मुरब्बे होवन ता ये फार्म पर कामयाब इंदी इनकम 3 मुरब्बे को ज्यादा है। 3 मुरब्बे कोलों 100 बकरी दी जी ज्यादा 100 बकरी है। ज्यादा है। जी नाजरीन, मलिक साहब से हमने बड़े मुफीद क्वेश्चन पूछे हैं और आप लोगों तक पहुंचाए हैं। मज़ीद भी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये बाहर जो है ना, वो जो खजूर के अंदर वाली गिटक होती है, ये बकरियों की बड़ी दिलचस्प खुराक है। अमूमी तौर पर ये 3 माह से लेकर बड़ी जितनी बकरी भी है वो उसे शौक़ से खाती है। वो बाहर इन्होंने जो है ना वो मुख्तलिफ ड्रम हैं उनके अंदर भिगो के रखी होती है, वो भी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह उन्हें ये वाश करके साफ़ सुथरा करके, यानी यहाँ पर लोग जो है ना हालात तो ऐसे हैं कि लोग इंसानों के लिए वो जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को सामने नहीं रखते, लेकिन माशाल्लाह बड़ी दिलचस्पी रखने वाले दोस्त हैं। उन्होंने बकरियों के लिए जो खुराक है उसके भी जो असूल हैं वो ख़ास बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं और हमेशा जानवरों को साफ़ सुथरी खुराक जो है ना वो फराहम करते हैं। ये ड्रम मौजूद हैं, इनके अंदर जो गिटक है
वो ये जो है ना भिगोई हुई है, ये देखें जी, ये इसके अंदर भिगोई हुई है। और इससे हमने ये पूछा कि आया कि आप लोग ऐसे ही डाल देते हो, तो उन्होंने बताया नहीं, हम ऐसे नहीं डालते, बल्कि इस गिटक को पहले यहाँ ले आते हैं। यहाँ लाकर, जैसे उन्होंने हमें बाकायदा तौर पर इसके साथ ये पानी डाल के दिखाया भी है कि ऊपर पानी डाल के वो जो है ना उसके अंदर अगर कोई रेत वगैरह है तो वो नीचे निकल जाती है, ये नज़र भी आ रही है। और उसके बाद हम बकरियों को डालते हैं। तो एक टेक्निकल सवाल हमने एक और पूछा है कि जब आप यूं डालते हो तो इसका जो है ना वो यानी कि जो इसके ऊपर छिलका वगैरह कुछ होता है खजूर का, वो तो ज़ाया हो जाता है। उन्होंने कहा जी एक्चुअली हम चाहते यही हैं कि इसके अंदर जो शुगर लेवल है वो किसी हद तक कंट्रोल हो जाए। तो इस तरीके से ये मज़ीद बकरियों के लिए ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन हो जाती है। नाज़रीन, जैसा कि उन्होंने बड़ा टेक्निकल सवाल बताया कि अगर 100 बकरी हो तो वो 3 मुरब्बे का जो फार्म होता है वो उसके बराबर जा पड़ती है। 3 मुरब्बे यानी 75 एकड़ का जो फार्म है, 100 बकरी का जो फार्म है वो 75 एकड़ की इनकम का मुकाबला कर सकता है। नाज़रीन, आप लोगों के लिए हम बेहतरीन आइडियाज़ कलेक्ट करते रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे नेक्स्ट एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।